बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम इन टेस्टी ऑरेंजेस को स्टोर करने का और फ्रीज़ करने का तरीका सीखेंगे। और ये ऑरेंजेस आज मंडी से मंगवाए गए हैं। इनका सीज़न पाकिस्तान में बिल्कुल एंड हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ये बहुत ही मुनासिब प्राइस पे आपको मंडी से मिल जाएंगे। 20 किलो का ये पैक 950 का मिला है हमें, और इससे कम रेट पे भी अवेलेबल थे इतनी ही क्वांटिटी में, लेकिन वो थोड़े छोटे साइज़ के थे। अगर तो आपने ऑरेंज का जूस या इसका स्क्वैश बना के स्टोर करना है तो इसका छोटा होना कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ग़िज़ाइयत के हिसाब से छोटे और बड़े ऑरेंज में कोई फ़र्क नहीं होता है। और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि इसी क्वांटिटी में छोटे साइज़ के ऑरेंजेस 150 से 350 तक अवेलेबल थे। ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जूस के अलावा अगर हम इन्हें वैसे ही फ्रीज़ करना चाहें तो ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। ऑरेंजेस को हम अच्छी तरह से धो लेंगे, उसके बाद इसे हम इस तरह से छील लेंगे, जैसे भी आपको आसानी है, जिस तरीके से भी आप छीलते हैं रूटीन में इसे हम छील लेंगे। असल में रमज़ान में इन ऑरेंजेस की प्राइस डबल से ट्रिपल हो जाएगी। तो अगर आप अपनी चाट वगैरह में डालने के लिए ऑरेंज को अभी से फ्रीज़ कर लेंगे तो एक तो आपकी टाइम की बचत हो जाएगी, और नंबर 2 रमज़ान की महंगाई से भी आप बच जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इन्हें हम 2 तरह से स्टोर करेंगे। पहले तरीके में इस तरह से ऑरेंजेस की अलग अलग फांक कर लेंगे, और इसके ऊपर ये जो वाइट छिलका होता है इसे भी अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ऑरेंजेस को स्टोर कर रहे हैं तो घर में किसी की भी आप हेल्प ले सकते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों को अपने साथ काम में ज़रूर लगाया करें। मेरा बेटा आज मेरी हेल्प कर रहा है ये सब करने में। तो पहले तरीके के लिए हमने इसकी फांक को अलग अलग कर लिया है। अब दूसरे तरीके में इस तरह से गोलाई के रुख हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैं इसे 3 पीसीस में काट रही हूँ। अगर आपका ऑरेंज ज़्यादा बड़ा है तो आप इसे 4 पीसीस में काट सकते हैं। अगर आपका ऑरेंज ज़्यादा छोटा है तो आप इसे 2 टुकड़ों में भी काट सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसकी गुठलियाँ रिमूव कर लेंगे तो आपके लिए ही आसानी होगी, क्योंकि बाद में जब फ्रीजिंग के बाद हम इसे यूज़ करेंगे तो जस्ट आपने इसे निकाला और इसे यूज़ किया, नहीं तो जब हम फ्रीजिंग के बाद इसे निकालेंगे तो गुठली आपको उस वक्त रिमूव करनी पड़ेंगी। इसी तरह से ये जो फांक हम पूरी की पूरी फ्रीज़ कर रहे हैं, इसके अंदर से भी आप गुठलियों को रिमूव कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके गुठली वाले पार्ट को आप कट लगा के इसमें से बीज निकालते जाएं और इसे अलग करते जाएं। तो फ्रीज़ होने के लिए कटिंग वाला ऑरेंज भी हमारा रेडी है, और हमारी फांकें भी बिल्कुल रेडी हैं फ्रीज़ होने के लिए। अब आपने कोई सा भी एयर टाइट कंटेनर लेना है, और उसके साइज़ के हिसाब से जितने भी ऑरेंज इसमें आएंगे उसकी हम एक लेयर बिछा लेंगे। इससे पहले मैं आपसे स्ट्रॉबेरीज, मटर और टमाटरों को फ्रीज़ करने का तरीका शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अपने बॉक्स के हिसाब से आपने इस तरह का कोई भी शॉपिंग बैग ले लेना है, और ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। अगर ये न्यू हो तो ज़्यादा अच्छा है। और ये शॉपिंग बैग आपने ब्लू या ब्लैक कलर में बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, क्योंकि फूड की स्टोरेज के लिए ये हेल्दी नहीं समझे जाते हैं। तो अगर आपने फूड की स्टोरेज के लिए ये शॉपिंग बैग मंगवाने हैं तो आपने जिससे भी मंगवाने हैं उसे कहना है कि ये आपने ट्रांसपेरेंट ही लेके आने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपने सारे ऑरेंजेस की लेयर बनाते जाएंगे। अगर आप एयर टाइट कंटेनर यूज़ नहीं करना चाहते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, कि आपके फ्रीज़र में कम जगह है या आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। आप इनको फ्रीज़ करने के लिए जिपलॉक बैग्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे की हेल्प की वजह से मैंने ये काम बहुत जल्दी से निपटा लिया है। और मेरा मशवरा है बच्चों को, ख़ास तौर पे लड़कों को, अपने साथ किचन में हेल्प ज़रूर करवाया करें। बस अब हमने अच्छी तरह से इसका ढक्कन क्लोज़ कर देना है और इसको फ्रीज़ कर देना है, और आप इंशाल्लाह 2 से 2.5 माह तक इसे आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। रमज़ान के इस्तेमाल के लिए मैं मटर फ्रीज़ कर चुकी हूँ। ये वीडियो मैंने आपसे पिछले साल शेयर की थी। इस वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। और ये मैंने टमाटर फ्रीज़ किए हुए हैं, इसकी वीडियो कुछ अर्सा पहले ही मैंने आपसे शेयर की है। अब 7 से 8 घंटे गुजरने के बाद अगर आप इन्हें देखते हैं तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं। अब आप जब भी चाहें इसे चाट में और स्मूदीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने इसको सीड निकाल के ही फ्रीज़ किया हुआ है तो आप इसे शेकर जग में डालें, पानी डालें, चीनी डालें, और आपका फ्रेश जूस रेडी है। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।